चेन रहता था लोहे का, और उस चेन के कड़ी में किसी कड़ी में नेल कटर रहता था, किसी कड़ी में क्विब गेम रहता था, किसी कड़ी में चाबी का किचन रहता था, किसी कड़ी में लेडीज रुमाल रहता था। ऐसा मेरी लाइफ थी। क्या रुमाल सॉक्स बेचना, ट्रेन में हॉकिंग करना किसी को अच्छा लगेगा? किसी को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मजबूरी थी कि पेट की भूख काम को भुला देता है कि आप काम क्या कर रहे हैं। मजबूर था, लेकिन जिंदगी जीना था तो करना ही पड़ता था। सुबह निकलता था 5 बजे 6 बजे, घर से निकलता था, लेकिन लौटता कभी मुझे पता नहीं था। किसी दिन पुलिस वाले पकड़ लिए, हाथ में हथकड़ी लगा दिए, कमर में रस्सा लगा करके हाजत में बंद कर देते थे। ऑफिस में वो लोग कुर्सी पर बैठे रहते थे, हमको ऐसे जमीन में बैठा देते थे रस्सी लगा करके, और हम कहते थे कि सर गरीब आदमी है, चोरी नहीं कर रहे हैं सर, सामान ही बेचते हैं, इसके लिए क्यों मुझे आप पनिशमेंट दे रहे हो। आज जब वो हफ्ता लेते थे तो नाजायज काम उनके लिए जायज हो जाता था, और हफ्ता नहीं देते थे तो वो काम नाजायज हो जाता था। ऐसा मेरे लाइफ में बहुत बार हुआ। महीना में 1-2 बार तो केस बनता ही था। मैं अपने काम से बहुत परेशान था। न इज्जत था, न पैसा था, ना लोग अच्छे नज़र से हमसे बात करते थे। हमारे घर के लोग हमको अपना परिचय भी नहीं देते थे। ये हमारी वाइफ को भी बोलने में खराब लगता था कि मेरा पति रुमाल सॉक्स बेचता है। मेरे साला को बोलने में खराब लगता था कि मेरा बेटा जीजा जो है रुमाल सॉक्स बेचता है। ये क्या करता। उसी बीच में सामान बेचने के क्रम में वेद प्रकाश सर से मेरी मुलाकात हुई। वो मैं सामान बेच रहा था डब्बे में, और पता नहीं कब मेरे डब्बे में आए, और मेरे सामान बेचने के तरीकों देख के काफी प्रभावित हो गए। क्योंकि एक बात जान लीजिए, जो संस्कार होता है ना सर, ये ऊपर वाले का दिया हुआ होता। अगर संस्कार दुकान में बिकता तो हर आदमी संस्कारी हो जाता, तो संस्कार तो दुकान में बिकता नहीं है। मेरी एक फितरत थी, मैं अच्छा पहनता ओढ़ता था। मैं भले रुमाल सॉक्स बेचता था, लेकिन रोज पॉलिश करवाता था। मैं पुराना शर्ट पहनता था 60 रुपये का व्हाइट खरीद करके, लेकिन उस पर प्रेस रोज करवाता था। मैं सामान बेचने जरूर जाता था, लेकिन अपना शर्ट जो है इन करता था, बेल्ट जरूर लगाता था। और जब मैं डब्बे में घुसता था और बैग खोलता था तो मराठी लोग अरे ये तो सामान बेचने वाला है, लगता है जेंटलमैन जैसा। हम उनको बोलते थे भाई साहब मेरी मजबूरी है कि ये सामान मैं बेच रहा हूं, लेकिन मेरी सोच बहुत बड़ी है। उतनी बड़ी सोच शायद आपकी भी नहीं होगी। और एक दिन मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मेरा सोच कितना बड़ा है। मेरे पास में दौलत नहीं था, लेकिन सोच का मैं करोड़पति था। लोगों के पास में सोच ही नहीं है। लोग अपने आप को गरीब मान बैठे हैं कि मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मेरा तो स्कूटर में ही गुजारा होने वाला है। यार सोचो तो सही कि मर्सिडीज भी आपको खरीदनी है। एक टूटी हुई साइकिल जिसका फ्रॉक टूटा हुआ था और 5 स्कॉप भी टूटा हुआ था, चक्का जब चलता था तो ढक 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 करता था। और उस पर मैं पैंट शर्ट, पुराना पैंट क्रीच किया हुआ, दादर के चोर बाजार से पुराना जूता खरीदा हुआ पहन करके मैं निकलता था। लोग हमको देख के हंसते थे। जिस पर दुनिया हंसती है, घर उसी का बसता है। साइकिल से मैंने शुरुआत किया। उसके बाद मैंने लिया एक स्कूटी कि बीच में कार्टून रख करके मैं काम करता था। उसके बाद मैंने लिया ड्रीम युगा मोटरसाइकिल। उसके बाद मैंने लिया रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल। उसके बाद मैंने लिया सेलेरियो, मारुति की सेलेरियो कार। और अभी रिसेंटली मैंने 1 जनवरी को लिया है टॉप मॉडल फॉर्च्यूनर। एक 48 साल का इंसान जिसके पास में नए पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, नया जूता खरीदने के लिए पैसा नहीं था,
उसके पास में रोजगार नाम का कोई चीज नहीं था, चेन लटका करके पूरा दुकान गर्दन में ही टांगे रहता था। आज वो इंसान इतना बड़ा परिवर्तन अपने लाइफ में ला सकता हुआ है, तो यहाँ पर बैठा हुआ हर शख्स अपने लाइफ में परिवर्तन ला सकता है। लेकिन आपके सोच में जान है क्या? क्या आपके पास में सपने हैं क्या? बिना रीजन का कामयाबी नहीं मिलता, आपके पास में रीजन होना चाहिए काम करने का। 20,000 हम देखते हैं मार्केट में, 20,000 कमाने वाला अपने आप को तुफैल खान समझता है। अरे सर 50,000 रुपया महीना में चाय का खर्चा नहीं पड़ता, 50,000 रुपया में चाय का खर्चा नहीं पड़ता है सर। आप सोच के देखो कि आज मनोज सर ने बोला कि 20,000 30,000 में क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। और एक बात जान लीजिए सर, पैसा जिसके पास दुनिया उसकी दास, बाकी सब बकवास। पैसा सब कुछ नहीं होता है दोस्त, लेकिन पैसे के बिना कुछ होता भी नहीं है। एक सच्ची घटना बताऊंगा सर, मैं मुंबई में रुमाल सॉक्स बेचता था। मेरी बेटी उस समय थी 5 साल की। उसको एकाएक पेट में दर्द हुआ, रात भर किसी ढंग से निकला। सुबह डॉक्टर के यहाँ दिखाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि इसको इमीडिएट 48 घंटे के अंदर ऑपरेशन करना पड़ेगा। जिस इंसान के पास की माली हालत खराब हो और उस इंसान को ऑपरेशन कराने की बात अगर बताया जाए तो जमीन के तले से, पैर के नीचे से जमीन निकल जाती है कि नहीं? डॉक्टर ने बताया कि 16,000 रुपया खर्चा होगा और 48 घंटे के अंदर अगर ऑपरेशन आपने नहीं कराया तो बेटी से हाथ धो लोगे। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, आज भी बहुत प्यार करता हूं। सही पूछिए, मुझे इस बिजनेस में कामयाब होने का ताकत उससे ही मिला। मैं मुंबई में था, घर से फोन गया कि ऐसा ऐसा बात है, 16,000 रुपया लगेगा। मैं विवश था कि मेरे पास में 16,000 क्या 1,600 रुपया नहीं था, मेरे घर में भी पैसे नहीं थे। इंसान से पूछो, जब इंसान के पास में ऐसी मुसीबत आ जाती है तो दिल पर क्या बीतता है। मेरी वाइफ अपनी बच्ची को लेकर के गोद में डॉक्टर के यहाँ भटक रही थी, इस क्लिनिक से उस क्लिनिक। उस दिन रिजल्ट पता चला कि पैसा क्या चीज होता है। अरे मुर्दे को भी जलाने जाओगे, अगर आप घाट का पैसा नहीं दोगे तो वहां भी आग नहीं मिलेगा। सच्चाई है। मैं विवश था, लंबी कहानी है, समय कम है। हुआ ऑपरेशन हुआ। हमारी वाइफ, डॉक्टर जो ऑपरेशन करने वाले थे उनके पापा घर से निकल रहे थे सुबह सुबह मॉर्निंग वॉकिंग के लिए। उनका कैसे ही पैर स्लिप हो गया और सीढ़ी से गिरते कि हमारी वाइफ के आके गोद में वो, हमारी वाइफ उनको झपट के पकड़ ली। डॉक्टर साहब मूर्छित हो गए। थोड़े देर के बाद वो पूछते हैं कि हम बेटा तो ठीक है, तुम कहाँ आई हो? तो बोले कि हमारी बेटी मरणासन है। डॉक्टर साहब बोले हैं कि 16,000 रुपया लगेगा, नहीं तो 48 घंटे में मेरी बेटी का जान चला जाएगा। डॉक्टर के पिताजी ने तुरंत अपने बेटा को बुलाया, बोला कि सारा ऑपरेशन डिसमिस, पहले इसका ऑपरेशन करो, इस बच्ची के कारण आज मेरा जान बचा है। ये बताइए कि ऊपर वाले ने ऐसा किया, ना वो डॉक्टर साहब के पिताजी का पैर स्लिप होता, ना मेरी बच्ची का जान बचता। ऐसी मेरी लाइफ थी। उसी बीच में जब मुझे आईएमसी मिला, आज जीवन बदल गया, सोच बदल गए, जिंदगी आनंदमय ही हो गया। लेकिन उसके लिए मैंने कर्म किया। आज भी मैं घर से 25 दिन बाहर रहता हूं और ये काम करने में अब मुझे मजा आता है। जिस दिन आपके काम को करने से आपको मजा आने लगे तो समझिए आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता।